मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आज सुंदर शाम इस प्रिय घराने में विशेषकर भाई गन्नू, उसके यहाँ दादा, उसकी मम्मी के लिए धन्यवाद कि उसने अपने बेटे का शादी आज की डेट से लेकर कल जो पवित्र विवाह होना है, इस संबंध में आए हुए हर एक विश्वासी भाई बहनों का, प्रभु दासों का, दासियों का, इस घराने से जितने भी रिश्तेदार जान पहचान के लोग हैं, उन सब का मैं इस मसीह के नाम से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे तरफ से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन कई लोग इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से मर मिट गए, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने हम सबको जीवितों के मध्य में रखा है ना। इसलिए कई घरों में, कई परिवार में आंसू हैं, दुख और तकलीफ़ हैं, कई घरों में रोना है, कई प्रकार की पीड़ा है, लेकिन आज घराने में एक खुशी है। इसलिए सारे लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हर एक, चाहे वो आपका शादी हो, चाहे छठी हो, चाहे कुछ भी आपके घर के अंदर हो, उसमें पहला स्थान प्रभु को जाता है। हालेलुया। जब हम और कहीं जाते हैं तो जो लोग जो है बहुत सारे अपना अपना रीति रिवाज से अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हम जो मसीह में हैं, जो हम विश्वास में हैं, वो हम प्रार्थना के द्वारा किसी काम को क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। हालेलुया। तो आज भी इस शादी के पहले मतलब ये प्रार्थना है, और ये प्रार्थना इसलिए है कि हमारा जीवन में जब तक प्रभु की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ भी करें, हम कितना भी हाथ फैलाएं, हम पाँव फैलाएं, वो कभी भी सफल नहीं होगा। जब तक प्रभु का हाथ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में नहीं होगा, तब तक कोई काम सक्सेसफुल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मैं सीधे वचन में जाऊंगा। ये होने रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 पद को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। बाइबल में परमेश्वर इस प्रकार से समझी बोल रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। लेकिन इस समस्या अपने बारे में बोल रहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आय से पाए। जो कोई भी विश्वास करे, चाहे आप किसी जात का क्यों ना हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, आप किसी भाषा बोली का क्यों ना हो, आपका पहनावा अलग ढंग का क्यों ना भी हो, लेकिन बाइबल बोल रहा है जो कोई यीशु पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। इसी अगला में लिखा है, 16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर क्या करे, विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ा है ना कभी ना त्यागेगा। अब्बा
करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। परिवार खुशी से रहना है तो आपको 10 बातों को अपने जीवन में लेकर चलना होगा। तब आपका परिवार जो है लोगों के लिए मिसाल होगा, एक आदर्श होगा, लोगों के लिए नमूना होगा और साथ साथ में आपका पारिवारिक जीवन शांतिमय, आनंदमय और आशीषमय होगा। किसी प्रकार से किसी बातों को लेकर अगर मनमुटाव आता है तो उस स्थिति में दोनों को एक साथ जो है क्रोध नहीं करना है। बातों को लेकर आपको ज़्यादा आवाज़ में बातें नहीं करना, ज़्यादा नहीं चिल्लाना। तो साथ साथ में बच्चों के सामने कभी भी जो परिवार है वो लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, एक दूसरे को सुधारना है तो प्रेम से सुधारना, प्रेम से सुधार सकते हैं। आपको कभी भी जो बीते हुए बात है आपके जीवन में, जो भी जैसा हुआ उसको जो है आप मत दोहराना, अर्थात उन बातों को लेकर एक दूसरे को सामने जो है लड़ना नहीं। एक दूसरे के साथ में अगर गलती होता है तो आपको क्षमा करना सीखना है, क्षमा मांगने से कभी भी पीछे नहीं हटना। 8वीं बात है, कभी भी किसी बात को लेकर आप पत्नी के प्रति या पति के प्रति शक मत करना, क्योंकि शक जो है आपके पारिवारिक जीवन को क्या कर देता है, कई बार बिगाड़ देता है। 9वीं बात है, आपको एक दूसरे से साथ में प्रेम करना है। और 10वीं बात है, एक दूसरे के हक को पूरा करना है, जैसे प्रभु के दास ने वचन में बताया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परिवार जो है आत्मिक रूप से शांति से रहना है या अच्छे से रहना है तो ये 10 नियम को आपको अपने जीवन में लेकर चलेंगे। आपका पारिवारिक जीवन लोगों के लिए एक आदर्श और मिसाल होगा। हालेलुया। आइए हम शादी के विधि में इस वक्त हम जाएंगे। हमारे बीच में बेटा ज्ञानेश्वर साहू और हमारे बीच में बेटी डामेश्वरी साहू इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये एक दूसरे से विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। ये अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बाइबल आदान प्रदान करेंगे। हम भी इनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। ईश्वर पिता, आपने बेटी डामेश्वरी साहू को और बेटा ज्ञानेश्वर साहू को विवाह के लिए जोड़ा है, इसलिए आप इनके विश्वास को दृढ़ कीजिए कि विवाह की प्रतिज्ञाएं करें और उनका पालन करें। सभी लोग एक साथ कहेंगे आमीन। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फसल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है फसल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते हैं सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये
तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। जीवन राहें ऊंची नीची पर ना छोड़ना हाथ। एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल। एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। फूलों फलों और बढ़ते जाओ बैसी और करम। फूलों फलों और बढ़ते जाओ बैसी और करम। खुशहाली और खुशियाँ पाओ बैसी और करम। प्यार मोहब्बत और वफा की जग में बनो मिसाल। प्यार मोहब्बत और वफा की जग में बनो मिसाल।